अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, बड़ी ईद यानी कि ईद उल अज़हा की आमद है और उसकी गहमा गहमी अब शहर में आपको नज़र आने लगी है। मंडियाँ लग चुकी हैं और ग्राहक मंडियों का रुख कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम दें, अच्छा जानवर ख़रीदें और अपना फरीज़ा अच्छे तरीके से अदा करें। मगर इन सारी चीज़ों के लिए असबाब का होना ज़रूरी है, यानी कि ये देखना पड़ेगा कि क्या जानवर ख़रीदने की एक आम आदमी की इस्तिताअत है या नहीं है। महंगाई जिसका तूफ़ान हर तरफ बपा है, उस महंगाई का असर ईद उल अज़हा पर यानी कि एक ऐसे शख्स पर जिसने अपना फरीज़ा सरअंजाम देना है उस पर क्या पड़ा है, और ख़ास तौर पर जो व्यापारी हजरात हैं वो किस तरीके से इस महंगाई से उलझ रहे हैं, किस तरीके से लड़ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। क्या इस बार कराची शहर का एक आम आदमी जो कि बड़ा शौकीन है कुर्बानी करने का, अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदने की कोशिश करता है, सारा साल पैसे जमा करता है, वो कुर्बानी करने की अच्छे तरीके से इस्तिताअत रखता है, या फिर महंगाई उसके भी आड़े आ रही है। ख़रीदार हो या व्यापारी फ़रोख्त करने वाला हो, इन दोनों को महंगाई इस बार ईद उल अज़हा पर किस तरीके से मुतासिर कर रही है, जानवर कितने का है, ये सारी चीज़ें जानते हैं आज अपने। मेरा सवाल ये है, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 28 साल। 28 साल हो गए। हाँ। अच्छा तजर्बा है आपका। अच्छा तजर्बा अब है। मेरा सवाल ये है कि भाई पिछले सालों के मुकाबले में इस साल महंगाई किस तरीके से आपके काम पर असरअंदाज हुई? महंगाई हुआ तो माल है महंगा। आपको पहले साल अगले साल गोश्त था 1200 रुपये, ये गोश्त इस साल 1600 का चल रहा है गोश्त में। 1700 का भी है, 1700 1800 का। हाँ। अभी ये साल 1200 का भी है, गोश्त में भी नहीं ले रहे हैं, अभी नहीं मांग रहे हैं। हाँ। अब व्यापारियों का खर्चा धर्चा भी तो सारे व्यापारियों ने माल पीछे कोई नहीं ला रहा है। माना एक शिफ्ट माल मना नहीं है, माल उन्होंने सारे ने बंद कर दिया। व्यापारी आधे में आधा मलिर में माल नहीं है, आधा आधा सोरागोट माल नहीं है। व्यापारी नुकसान कर रहे हैं, व्यापारियों ने काम हिम्मत छोड़ दिया। अगर एक व्यापारी 100 माल मांग रहा है तो उसको 100 मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है 100, माल कम है। माल कम है। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर पैसे ऊपर जाएंगे? नहीं नहीं, माल हाँ। जो ये लोग नहीं ले रहे तो माल हर कोई नहीं ला रहा है ना, हर कोई माल आधे इधर कराची में दाम नहीं दे रहे, इसलिए माल पीछे नहीं ला रहे हर कोई। अच्छा, ये बोल रहे हैं जंग दंग हुआ पीछे माल सस्ता होगा। अभी मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे 2-4 व्यापारियों ने ये बोला कि इस दफ़ा लोग दाम अच्छा दे रहे हैं। दाम अच्छा नहीं दे रहे ना, अभी दाम अच्छा नहीं दे रहे हैं। अभी दाम अच्छा देंगे तो माल उधर से आएगा। अभी माल हर कोई व्यापारी आते। अभी ये बचड़ी पहले साल अभी ये बेच कर 2.5 लाख का, 2 लाख का, ये 2 लाख का, पहले 3 लाख का बेच। अभी गोश्त के रकम में भी 60,000 का, 12,000 का, 1200 रुपये मांग रहे हैं। अभी गोश्त के रकम में नहीं मांग रहे। कुर्बानी का आखिर 2 रुपया ऊपर पे भाई आप काम कर रहे हैं, आप भी रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं, मुनाफा होगा तभी आदमी कारोबार करता है। मेरा सवाल ये है, पिछले साल आपको अच्छी रोजी मिलती थी, मुनाफा ज्यादा था, या इस साल मुनाफा आपको अच्छा लग रहा है? पिछले साल सही था। पिछले साल सही पिछले साल सही था। हर था। गुजरता साल सही जा रहा है। पिछले साल सही था, ये साल नहीं हर था। आने वाला साल मुश्किल हो रहा है। ये साल मुश्किल जा रहा है सारे में। सारा साल अच्छा गया। हाँ। ये साल में आधे से आधा कम माल मांग रहे हैं। आधे से आधा माल मांग रहे हैं। चले जी, ये तो हमारे व्यापारी हजरात का मौक़िफ़ है। मैं लोगों से, व्यापारियों से ज़्यादातर सवाल ये कर रहा हूँ कि महंगाई का असर क्या पड़ा है इस साल, और पिछले साल कैसा गुजरा था। क्या व्यापारी इस साल समझते हैं कि उनकी अच्छी रोज़ी रोटी होगी, अच्छे ग्राहक आ रहे हैं, अच्छे पैसे लग रहे हैं, या मामला कुछ और है? ये मसला ये है, पिछले साल जो महंगाई थी उस साल किसी ने कमाया, कोई रोक के वापस गया, किसी का नुकसान हुआ, कोई फायदे में गया। कोई फायदे में गया। ठीक है। पिछले साल जो धसे थे, हाँ। इस साल कहाँ से लेकर कहाँ से आके दोबारा माल हिम्मत की है। हिम्मत करके लाए माल। हाँ। अगर इस साल जो धस गए ना, दोबारा दूसरे साल का पूछ भी नहीं मिलेगा माल का। मतलब वो व्यापारी दोबारा कराची दोबारा नहीं आएगा। आ सकेगा ना, संभल नहीं सकेगा ना अपने आप को। हाँ। यही बात होता और है। इसका असर फिर ये होगा कि मार्केट में माल नहीं होगा अगले साल। नहीं होगा, 90% नहीं होगा। 90% नहीं होगा तो फिर सस्ते महंगे का चक्कर ही खत्म। चक्कर ही खत्म हो जाएगा। हाँ। अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं, बाद में वो हमें ढूंढेंगे। बाद में वो ढूंढेंगे। ये महंगाई के असरात हैं जो इस वक्त शुरू हो चुके हैं, और इसका नतीजा कब आता है ये देखना भी बाकी है। 2 लेने हैं, तो जो एक लिया वो सही मिल गया या थोड़ा सही मिला है, मुनासिब पैसों में मिला है मुनासिब जी। अच्छा, एक तो कराची वाले कुर्बानी करनी होती है ना, तो बस वो बोलते हैं ले ही लो। ले लो, जब लेने आए कुर्बानी करनी है तो लेने ही ना, ज़्यादा बात है।
कितने का अल्लाह के दाम है, वो 1.25 का लिया है। 1.25 का कितना गोश्त होगा उसमें? होगा तकरीबन मन सवा मन है गोश्त। मन सवा, मतलब दरमियाना जानवर दरमियान है। है, छोटा जानवर ज़्यादा, जैसे पैसे होंगे वैसा जानवर मिलेगा। तो पिछले साल आपने कितने का लिया था जानवर? पिछले साल तो ऊपर लिया था तकरीबन 2,20,000 रुपये तो इस दफा का। क्यों? अभी ये दूसरे भाइयों के लिए लेने आए हैं। अच्छा, इस दफा महंगाई ने जरा अपना रंग दिखाया है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और रेट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। रेट ज्यादा है, व्यापारी तो कह रहे हैं कम है यार रेट इस दफा। नहीं, व्यापारी के हिसाब से ना, अगर देने वाले रेट हो तो इधर घूमे थोड़ी, हम कब का लेके घर पे चले हैं, सुबह से आए हैं 7 बजे से। अच्छा, आपका जिन जानवरों पे दिल आ रहा है उनकी कीमत क्या है? उनकी कीमत तो बहुत आउट ऑफ रेंज है, अंदाजा डायरेक्ट 3 लाख। 3 लाख है। और आपकी जेब कितनी इजाजत दे रही है? हमारी जेब इसकी इसकी आधी? आधी कह रही है। चले जनाब, ये हर कराची वाले का मसला है। और कराची के लोग, तमाम लोग ये बड़े शौकीन हैं कुर्बानी के, दिल से कुर्बानी करते हैं, पूरा साल पैसे जमा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यापारी भी पूरे साल मेहनत कर कर अपना जानवर लेकर आते हैं। मगर जब आपके घर के दीगर अखराजात, मिसाल के तौर पर जिसके घर पे राशन 10,000 का आ रहा था आज 20,000 का आ रहा है, जिसका बिजली का बिल 5,000 आ रहा था आज 10,000 आ रहा है, जो पहले गैस के बिल की मद में 1,500 देता था आज वो सिर्फ एलपीजी की मद में 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो फिर वो जानवर अपनी पसंद का ख़रीदने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यह है महंगाई का असर जो ग्राहकों के ऊपर आ रहा है। तो हम दीगर ग्राहकों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई पिछले साल कितने का लिया, इस साल कितने का ले रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है। मतलब वो भी ऐसा है जो मुनासिब है, मुनासिब है। भाई ये कि वाइट कलर है, वाइट कलर में आपको चाहिए, तो ये पिछले साल से महंगा है? पिछले साल से ज़्यादा है। अच्छा, कितना ऊपर है? 50,000 लाख? पिछली दफ़ा तकरीबन 1.80-2 के अंदर मिल रहा था, हाँ। अभी 3.5 मांग रहा है। और अगर बुरा ना माने, आपकी गुंजाइश कितनी है? हमारी गुंजाइश 2 तक की होगी। 2 तक की है, मगर जानवर 3.5 से आपको नीचे कम लगा नहीं, बता नहीं रहे। बता नहीं अब रहा। आदमी क्या पैसे लगाएगा, हाँ। मसला ये भी है। पिछले साल कितने का जानवर लिया था? मेरा इतने का लिया, 2 लाख का। 2 लाख के अंदर ही अंदर लेते हैं हर साल आते हैं यहाँ पर हम। हाँ, 2 साल के अंदर अंदर, मगर हर साल उस जानवर में फ़र्क होता होगा। मैंने यहाँ से 12,000 रुपये की बच्चियाँ खरीदी। 2000 2004 में नहीं, 94 में 94 में 12,000 की यार। हाँ, आज क्या पैसे बता रहा हूँ मैं आपको। आज तो 12 लाख की भी मिलती है। तो वही तो बात है ना, महंगाई का असर सर कुर्बानी करने वाले पे कैसे पड़ा है? अच्छा नहीं पड़ा, अच्छा नहीं पड़ा है। क्योंकि इन लोगों के मुंह खुले हुए हैं, पैसे वजन के हिसाब से भी नहीं मांग रहा है, हाँ। वो अपने हिसाब से मांग रहा है, वजन के हिसाब से। आप कुर्बानी के पैसे सारा साल जमा करते हैं, बीसी डालते हैं? बीसियाँ डालेंगे, बाल बच्चेदार आदमी हैं, भाई बहन हम लोग सब एक साथ जमा करके ले आते हैं। कितने साल से कर रहे हैं कुर्बानी? शुरू से कर रहे शुरू से हैं। चले जनाब, शुरू से ही लोग कुर्बानी करते आ रहे हैं और इस बार कुर्बानी में वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपना फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, ये ज़रा सबसे बात कर। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में कितने जानवर आपको पसंद आए? जानवर तो कोई 3, 4, 5 पसंद आया बस। और वो कितने के हैं? 4.5, 4, 4.5 तो ऐसे मांग रहे हैं, इससे बस 150 रुपये वाली बात। अच्छा, तो पिछले साल ये जानवर कितने के थे अंदाजन? अंदाजन जो है पिछले साल की निस्बत इस साल जो है कम से कम भी 40,000 रुपये ऊपर है जानवर, 40,000 रुपये ऊपर है। जो आपकी रेंज है ना। आपकी जेब क्या इजाज़त दे रही है इस दफ़ा? अगर हमारी जेब की इजाज़त लें आप तो तकरीबन 2 तक की रेंज है। 2 तक की रेंज। 2-10 ये हिस्से का जानवर है, अपना है? अपना। अपना जानवर। रेंज 2 लाख की बन रही है और जानवर 3.5 तक का मिल रहा है। 3.5, 4 लाख मांग रहा है। उससे बात भी करो ना, बोलता कहता बहुत 3 में देंगे। मैं अभी काफ़ी देर से व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई जैसे खरीदार पे महंगाई का असर है, ऐसे हम पे भी महंगाई का असर है, हमारे भी खर्चा बढ़ गया जानवर पर। जाहिर सी बात है, सब चीज़ों पे आपके पैसे बढ़ रहे हैं ना। हाँ। नीचे तो किसी चीज़ तो पे भी शिकायत व्यापारियों से है या पॉलिसी बनाने वालों से? नहीं। शिकायत तो देखें, हर साल महंगाई ऊपर ही जानी है, हाँ। नीचे आनी ही नहीं है। नीचे वाली अगर बात करें तो नीचे तो हमने कभी देखी ही नहीं। हाँ। अब जैसे पेट्रोल पे 450 हो गया तो जाहिर सी बात है, उसने 450 को अपना 450 तोड़ उसने ही निकाला, पर जानवर पर 10,000 रुपये पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर किसी चीज़ की कीमत मिसाल के तौर पर 100 रुपये बढ़ती है तो जो बेचने वाला होता है वो 100 रुपये को अपने सारे माल के ऊपर नहीं बल्कि एक माल के ऊपर ऐड कर देता है, और जब वो सारे माल की आप टोटल निकालते हैं तो वो 100 रुपये कई हज़ार रुपये में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपने जानवर पसंद किया, उसके बाद आपने जानवर खरीद लिया जी। अब सवाल ये है जो कि हर साल लोगों से किया जाता है, सस्ता मिला है, महंगा मिला है, मुनासिब मिला है? बस सही है, मुनासिब है। अच्छा, ये आपने अल्लाह पे तवक्कल करते हुए बोल दिया या सही टेक्निकल बात बताएं?
नहीं, बिल्कुल मुनासिब रेट पर। कितने का मिला? 370। 370। और कितने मन का होगा ये? ये तकरीबन 5 मन का। 5 मन का। तो आप हर साल इतना ही भारी जानवर लेते हैं? ऐसे ही लेते हैं। पिछले साल कितना का लिया था? पिछले साल हमने 385 का लिया था। इस दफ़ा तो आप 10,000 रुपये कम का लेके जा रहे हैं। जानवर वैसा ही है, हल्का है? उससे थोड़ा हल्का है। उससे हल्का है। महंगाई जो हम सुनते आ रहे हैं, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई, महंगाई का असर कुर्बानी करने वाले पे कैसे पड़ा है? कुछ नहीं कह सकते इसका भाई। पैसे जमा करते हैं या होते हैं आपके पास एंड टाइम पर? करते हैं पूरे साल? पूरे साल जमा करते बीसी वीसी डालते हैं? बीसी डालते हैं, खुद जमा करते हैं। हाँ, तो अब तो अखराजात भी बढ़ गए ना। पिछले साल अगर आपका बिजली का बिल 5,000 आ रहा था तो इस दफ़ा तो वो 9,000 आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो असर तो पड़ा है ना लोगों पर, बहुत असर पड़ा। महंगा है पेट्रोल। सबसे बड़ी बात। क्या मांगे गाड़ी वाले ने? ये 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। पिछले दफ़ा याद है कितने में ले गए थे? 4 साढ़े 4,000 रुपये। 4 साढ़े 4,000। पेट्रोल की वजह से असर तो पड़ा है सबके ऊपर। महंगा हो गया ना। हाँ, डीजल पे पेट्रोल एक ही बात है। 415 रुपये लीटर है हाँ डीजल। ये कहाँ जा रही है गाड़ी? ये नॉर्थ जा रही है कराची 4K। 4K। पिछले साल 4K का क्या किराया मांग रहे थे? पिछले साल भी 5.5, हाँ। 6, 7 जिधर मतलब ग्राहक आ जावे। नहीं तो इस दफ़ा तो पेट्रोल, पिछले साल तो पेट्रोल अबे सस्ता था। तो खड़ा होने से तो अच्छा आदमी चला जावे। कितनी बचत होगी अभी? बचत ये आधा जाएगा आधा बचेगा। आधा जाएगा आधा जाएगा आधा बचेगा। काम है इस दफ़ा कम है? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा है। गुजारा हो रहा गुजारा है। मैं कुर्बानी करते हैं आप? हाँ, मैं छोटा बकरा काटता हूँ। अच्छा, कितने का मिलेगा? 40-35, वो भी छोटा। और ये दिहाड़ी कितनी लग जाएगी ईद तक? ईद तक पूरा सीजन निकालो तो समझो 30-35 हज़ार रुपये बचेंगे क्या कह रहे ड्राइवर हो? को। ड्राइवर को बस? मालिक को 1,50,000 बचेगा, ड्राइवर को 30, 40, 35। तो आप मालिक हैं, ड्राइवर हैं? हम ड्राइवर हैं। तो 35,000 भी आपको बचा तो 35,000 का तो बकरा ही ले लिया। अब तो क्या करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। चले जी, ये है कराची का आम आदमी जो कि इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और अब महंगाई का तोड़ निकालने के लिए लोगों ने काम ये भी किया है और सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं इस दफ़ा लाख रुपए लेकर आया हूँ और जानवर 2 लाख का मिल रहा है तो क्या कोई तरीका है हमारे पास ऐसा कानूनी शरई तौर पर कि हम उसको अप्लाई करते हुए उसी 1.25 लाख के अंदर अपना फरीज़ा सरअंजाम दे दें? इस हवाले से स्कॉलर्स हजरात क्या कहते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जब आप इस वक्त कराची की किसी भी गाय मंडी में जाते हैं तो आपको अब रश दिखना शुरू हो गया है और व्यापारी भी मौजूद हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, गहमा गहमी है मंडी के अंदर, मगर ख़रीदारी कितनी हो रही है और जो ख़रीदार हैं और जो फ़रोख्त करने वाले हैं उनके मसाइल क्या हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं इस वक्त मलीर मंडी में हम, और नासिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो कि अरसा 30 साल से इस काम में शामिल है और ये काम कर रहे हैं। नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि अगर हम पिछले सालों के मुकाबले में इस साल का मुकाबला करें तो इस साल में क्या फ़र्क है? डबल हो गए टैक्स की वजह से। रेट डबल हो गए? डबल हो गए। अच्छा, ये तो हम हर साल ही सुनते हैं। नहीं, हाँ। पहले टैक्स कम था। अच्छा, ये बात नहीं है। आज से पहले इतना टैक्स नहीं था। अच्छा, टैक्स ज्यादा हो गए हैं। ये नाजम ये सब टैक्स लगा के बैठे हुए हर जगह पे। सुपरा से टैक्स शुरू है। यहाँ तक आप जानवर को लाओगे तो 30-40 हज़ार रुपये आपका चला जाएगा एक जानवर पे। एक जानवर पे। और चारा इतना महंगा हो गया, पूछ लो दुकानदार से तो आपको पता चलेगा। और ये अभी यूनियन आया हुआ है। पहले तो इधर बहुत लूटमारी, जेब कतरे ये होते थे, लोग मलीर मंडी आने से भागते थे। अभी माशाल्लाह रश बहुत है। रश ये कि भी पूछ रहे हैं, देखो ग्राहक भी अपना वो अंदाजा करता है कि जो टोपी को उससे खरीद लेंगे। अब तो हर कोई तो खरीद नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर कोई तो खरीद नहीं सकता है। ये बस चक्कर है यहाँ पे। अच्छा, पिछले साल मिसाल के तौर पे अगर सुपर हाईवे से मैंने मलीर मंडी जानवर लाना है तो कौन कौन से टैक्स देना पड़ते थे, कौन कौन से चालान देने पड़ते थे, कितना खर्चा आता था एक जानवर पर? वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आता था। अभी तो डबल हो गए। ये वजीर आला को सोचना चाहिए कि ये कुर्बानी के लिए हम लोग कर रहे हैं तो इसको टैक्स नहीं लगावे। ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो है नहीं जो कि पूरा साल चलनी है। पूरे साल चल रही है। पूरे साल चलने वाला तो नहीं है। कौन कौन टैक्स लेता है? ये सब लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब जैसी जानवर गाड़ी में चढ़ा वहाँ से चढ़ा तो वहाँ का टैक्स अलग है।
मंडी का? मंडी का। अच्छा फिर आओगे आपको सुपराई में टैक्स मिलेगा। अच्छा, सुपराई के वो बाद- कितना है? वो पता नहीं 3000 रुपया जानवर, पता नहीं 4000 रुपया ले रहे हैं। ये सरकारी टैक्स है या गैर नहीं, सरकारी? नहीं, ये सब ऐसी चल रहे हैं। अच्छा, सरकारी टैक्स कौन कौन सा है? सरकारी टैक्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो पहले ठेके थे चुंगी के वो तो खत्म हो गए। हाँ। वो तो सबको पता है, आपको भी पता है, हाँ। खत्म हो गए। ठीक है। अभी कोई टैक्स नहीं चल रहा है। अभी ये यूनियन आया हुआ है, थोड़ा हम लोग को बचाया हुआ है इसने, नहीं तो ये तो आग लगा देते इधर। एक जानवर पे 30 से 40 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है। हाँ, और अब जानवर आ गया तो फौरन तो बिकता नहीं है। नहीं, खर्चा इस पे बहुत हफ्ता है। भी खड़ा होना है, 10 दिन भी खड़ा होना है, महीना भी खड़ा होना है। तो क्या 2 दिन खर्चा भी- आएगा? खर्चा तकरीबन 15,000 16,000 रुपया है। अच्छा, तो ये तो खर्चा पिछले साल भी होगा या? नहीं, पिछले साल कम था। क्या चीज महंगी हुई है? ये चारे बूसे वगैरह ये सब महंगे हो गए। ये आलती भी बेचारे तंग आके भी बैठे हुए गर्मी की वजह से, आप देख भी रहे हो। आप कितने रश आगे जाके देखो तो कितना रश है, कोई खरीदारी नहीं हो रहा है। कम हो रहा है, बहुत हो रहा है मगर कम हो रहा देख ज्यादा रहे, पूछ ज्यादा रहे, है। हाँ, यही चक्कर चल रहा खरीदने की सकत नहीं है। है। शकत नहीं, कोई खरीद रहा है। हाँ। कोई खरीद अच्छा, एक मिसाल है कि ये जानवर खड़ा है, मिसाल के तौर पे ये 3 मन का है। हाँ। पिछले साल इसकी कीमत क्या थी और इस साल इसकी पिछले कीमत क्या में है? 2 लाख रुपया था, 2 लाख 1,80,000। अभी इस दफा तो तुम पूछो, तुमको डायरेक्ट बताएगा 3,80,000 3,20,000 मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया है। पैसा आ गया। और व्यापारी की बचत कितनी बड़ी है या कितनी कम हुई है? व्यापारी को ये 20-30 हजार रुपए बस। अगर 2 मिला लाख तो में मिला। ज्यादा बचते थे या 3 लाख में ज्यादा बच रहे हैं? 2 लाख में ज्यादा बचते थे। 2 लाख में ज्यादा बचते थे। अच्छा, अब 3 लाख में उतनी बचत नहीं हो रही है। चले जनाब अली, ये सूरत हाल है। और मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनके तजर्बात क्या हैं वो देखते हैं। और इस वक्त जो बार बार महंगाई की बात की जा रही है, उसका कुर्बानी के जानवरों पर क्या असर पड़ रहा है, और कुर्बानी के जानवर पर असर पड़ने का मतलब है कि ख़रीदार पर, फ़रोख्त करने वाले पर, हर उस शख्स पर जिसे कुर्बानी में अपना फ़र्ज़ अदा करना है, उसके ऊपर इसका बराह रास्त असर है। 5-6 माल खड़ा है, ये कहाँ से आता है? हम सिंध से लेते हैं, सिंध से लेते हैं। तो सिंध, नसीराबाद, मीरपुर, हाँ, लाड़काना, खुद जाते हैं खरीदारी करने? खुद जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से कितने शहर आप गए होंगे? काफ़ी बढ़िया करते जैसे नसीराबाद, लड़काना, हैं। दादू 4-5 शहर आप गए। हाँ। तो इस शहरों में जाने और आने का फ्यूल कितना लगा? सिर्फ गाड़ी का खर्चा कितना हुआ? मैं जानवर की बात ही नहीं कर रहा। 10,000 रुपये एक बंदे का जाने का, खाली 10,000 रुपये एक बंदे का, वापस आने का? वापसी तो फिर हम माल वाली गाड़ी से जाते हैं। माल वाली माल गाड़ी? लिया हमने 8-10 माल लिया, फिर उसमें हम आ जाते हैं। अच्छा, तो ये माल इस दफ़ा आपको सस्ता मिला है ज़रा अंदरूनी सिंध से? माल सस्ता नहीं है, क्योंकि बाहर जो इम्पोर्ट अभी फिलहाल बंद है, एक्सपोर्ट, हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा है रेट में कमी, लेकिन इतना वो कमी नहीं है, इतनी कमी नहीं है। कमी नहीं है रेट में। अच्छा, तो ये 5-6 माल जो आप अभी लेकर आए हैं, अंदाजन कितना टाइम लगेगा इसे बिकने में? अभी तो जैसे लेके आए ऐसे खड़े में अच्छा, कितने दिन हो गए? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में कितना खा गए हैं जानवर? ये कम से कम 15,000 रुपये खा गए। 15-1,000 रुपये खा गए। तो जानवर आपके पास सबसे हैवी कितने मन का है? 3.5 मन 4 मन एवरेज जानवर है। तो ये कितने का मिल जाएगा मुझे, 4 मन वाला? 4 मन कम से कम 280। 280 का मिल जाएगा। और ये पिछले साल अगर मैं आता तो कितने का मिलता? पिछले साल तो ये का 2,30,40 ऐसे। 50-60 हज़ार का डिफरेंस आ गया है। तो इसमें इस साल जो महंगाई हर शख्स कर रहा है, उसका कैसे असर पड़ा? टैक्स भी है ना मसला। ये कौन सा टैक्स है जिसका बार बार के, और ये एक टैक्स वो होता है जिसकी पर्ची दी जाती है कि ये सरकार के खजाने में है, गया है। पर्ची इनकी भी है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कि ये नाजायज है, बस क्या करें। इंसान का दिल मुतमईन होता है ना, मैंने जो पैसे दिए ये हुकूमत को गए हैं, किसी बंदे की जेब में नहीं गए। बहरहाल ये तो 3-4 जगह लगे हुए ना, अब एक जगह हो समझ में तो आए, कराची में होते ही हमारे को एक जगह देनी पड़ती है, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी, फिर यहाँ पर आके। लेकिन ये कि वो दोबारा सोच ले, टैक्स या चाय पानी? ये चाय पानी नहीं, ये टैक्स ही, ये समझ लो, वो तो टैक्स ही वसूल करते हैं ना हमसे। नहीं, अब टैक्स, एक गाड़ी तो नहीं है ना, जितनी माल की गाड़ी आ रही सभी दे रहे हैं। टैक्स तो वो होगा जिसकी रसीद आपको मिले। तो वो तो अपना पर्ची बना के देते हैं ना हमारे को। कच्ची? हाँ, कच्ची पर्ची। जैसे कच्ची FIR कटती है, तो फिर ये वो टैक्स नहीं हुआ जिस टैक्स की बात की जा रही है। मगर गवर्नमेंट की सतह पर कुर्बानी के जानवरों के हवाले से क्या किसी किस्म का कोई चालान लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा, ये भी हम जानने की कोशिश करें। बड़ा महंगा हो गया जानवर। मेरा सवाल ये है कि ये महंगाई के पीछे मसला क्या है? जानवर क्यों महंगा हो गया? जानवर तो ना पेट्रोल से चल रहा है ना डीजल से चल रहा है। हाँ, उसका खाना पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में ज़रूर आता है, मगर इतना ज़्यादा फ़र्क?
इतना ज़्यादा फर्क इन का चारा कितना महंगा है। एक माल का तेरे को पैसे दे रहा हूँ, जाके चारा लेके आ। एक माल को तू खिला, फिर तेरे को पता लगेगा कि माल कितना खा रहा है। अच्छा, जिस माल को हम खिला रहे हैं ना कि भाई ये कुर्बानी का चीज़ है, वो कम से कम अच्छा खाए तो वो कम से कम 2000 एक टाइम खाता है। महीने का कितना हो गया? 60,000। और पूरे दिन में 2000 का खाता है। हाँ, ये जो सिब्बी में हम लोगों का माल उतरा हुआ है ना, इस माल के आगे ये ऐसे पड़े हुए हैं, बोरियां पड़े हुए हैं तुम्हारे अनाज के। अच्छा, एक तो हो गया आपका के जुआरी के। अभी मिसाल के तौर पे ये क्या क्या चीज खाता है आपका जानवर? वंडा? हाँ, वंडा खा रहा है, वंडा खा रहा है, चोकर खा रहा है, खली खिला रहे हैं, मुझे ये टुकड़े खिला रहे हैं। पिछले साल वनडे का क्या रेट था, इस साल वनडे का क्या रेट है, याद है? हाँ, जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पिछले साल क्या रेट था? ऐसे तो 60 था, अभी 60 से 100 हो गया, 120। क्या रेट है सर? 900 रुपये था, इस साल 1400 रुपये बोरा आता है। बोरा पहले 900 का था, अभी 1400 वनडे का। हाँ, वनडे का। और चोकर का? तूड़ी का 500-600 रुपए का ये फर्क पड़ा आ गया है। और दूसरी चीजें जो है इसकी भूसा दीगर चीजें सब चीजें महंगी है, सब पे 400-500 रुपए इजाफा हो गया। ये टैक्स कौन सा है जो बार बार टैक्स की बात की जा रही है? कोई हुकूमत टैक्स ले रही है क्या? हुकूमत का कोई टैक्स नहीं है, माल का बस इधर का टैक्स है। चुंगी उंगी देना पड़ती है। अच्छा, चुंगी तो हम तो माल महंगा ला रहे हैं, ये लोग माल मांगते आधा। कसाई ने जो है ना 250 रुपए किलो गोश्त बिकेगा ना तो मंडी गिर जाएगा। हाँ, 250 रुपए किलो गोश्त बिकेगा। अगर कसाई 250 रुपए किलो गोश्त बेचेगा ना तो ये मंडी फिर सस्ता हो जाएगा। वो तो बेचेगा नहीं 250 फिर रुपए। सस्ता कहाँ से होगा? अच्छा, मैं 250 उसको मिलेगा तो बेचेगा ना। इस वक्त एक जानवर जो अंदाजन 3 से 4 मन का है वो कितने में बेचना चाहिए जिसमें व्यापारी को भी फायदा हो और खरीदार भी लेकर चला जाए? 280 का 280 का बिकना चाहिए। और यही जानवर पिछले साल कितने का बिक रहा था? 180 का। इतना फर्क आ गया है, लाख रुपए का फर्क आ गया है। लाख रुपए का फर्क है। अब आखिरी सवाल मेरा ये, 180 में ज्यादा बचत थी व्यापारी को या 280 में ज्यादा बचत है? मिल ही नहीं रहा, कुछ महंगा ला रहा है। हम लोग खुद इतना महंगा ला रहे हैं, 15,000, 10,000, 5,000 मिल जाते हैं, बहुत है हमारे को बस। हाँ। अच्छा, आम तासुर पे इतना पैसा थोड़ी मिलता है कोई। आम तासुर ये है कि भाई व्यापारी जो है वो 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जानवर पे कमाते हैं आराम से, तो इसमें सच्चाई कितनी है तो ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे यहाँ पर व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। हमको ये लग रहा था कि यार मंडी ढीला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रेट मिल रहे हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं और अल्लाह के करम से रात से हमने 10-12 दाना बेचे भी हैं और उम्मीद है अल्लाह पे कि इंशाल्लाह ताला आगे जाकर मंडी ऊपर जाएगी क्योंकि माल कम है। आज जो लेने वाले हैं उनकी जो है ना तादाद जो बहुत ज़्यादा है और जो पहले हमको ये जो मूल देते हैं ना दाम के, वो आधा दाम देते थे। आज जो मूल मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमको रोज़ी मिल रहा है, हम दे भी रहे हैं। पहले 100 का 50 बताते थे, अब 100 का 70 बता रहे हैं। 100 का 80 बता रहे हैं, 70 भी नहीं बता रहे हैं। अच्छा जी हाँ, वो का सौदा बन जाएगा। खुद जो आ रहे हैं ना वो खुद कह रहे हैं कि पहले भाई हम आते थे मंडी में, आप लोग कम रेट में यहाँ पर हमको माल मिलता था और ये था जो माल ज्यादा था, अब माल कम हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम माल अब अच्छी दाम से बेचेगा। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि महंगाई है और हर शख्स पर इसका असर पड़ रहा है। बात है हम लोग खुद महंगाई से परेशान है, हर चीज़ पे इसका असर पड़ जाता है। हर चीज़ पे असर माल के ऊपर जो है ना पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है या सारे चीज़ें महंगाई की वजह से ही जानवरों के ऊपर भी ये असर पड़ा है। पिछले साल जो जानवर 4 मन का मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए का था, इस साल वो आपको इस साल जो है ना 2,60,000 का मिलेगा, 2,70,000 का मिलेगा, 70-80 हज़ार का फर्क क्योंकि गोश्त पिछले साल 850 का था, अभी 1650, 1550 में गोश्त मिलता है। आप इसी से आप खुद अंदाज़ा लगाएं, गोश्त से ही आप अंदाज़ा लगाएं कि महंगाई कितना बढ़ गया। अच्छा, पिछले साल 2 लाख वाले में व्यापारी ज्यादा कमाता था या इस साल 270 में ज्यादा कमा रहा है? बात ये है कि बात सुने ना, माल पे ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम लाते थे 100 जानवर, अभी ला रहे हैं 50 जानवर। वजह ये है कि महंगाई है, पैसे इतने नहीं है और जितना जहाँ पर लाख रुपए मुनाफा करना है वहाँ पर 50,000 मुनाफा करो, इज्जत से कमा के घर जाओ। तो इसका मतलब ये कि मुनाफा कम हो गया है, कम हो गया है, मुनाफा भी कम हो गया है और माल भी कम आ गया है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। जो काम पहले 30 लाख में होता था अब उसके लिए 60 लाख चाहिए। बिल्कुल। और जो पहले 5 लाख 8 लाख कमाते थे अब 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं।
4 लाख 5 लाख कमा रहा है, लेकिन माल कम लाते हैं। माल कम लाते हैं कि बिके या ना बिके इसका ये कुछ- आपको खुद अंदाजा लगे। देखो इस टाइम में मंडी अभी ईद को 15-16 दिन है, हाँ। ये खाली खाली क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने ये इस साल ये अंदाजा लगाया कि भाई माल आखिर में नहीं लाना है, बस ये जो है बेच के चला जाना है। जितना भी बिकता है जितना भी बिकना है बस ये बेच के चला इस जाए। बार कितने जानवर लाए आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाए हैं 50 दाने लाए हैं। 50 लाए, हाँ। 10-15 निकल गए, जी हाँ, 20 दाने बेचे हैं। 20 निकल गए और अभी दिन बाकी हैं। और व्यापारी भी उसकी भी मेहनत तभी वसूल होती है जब वो जितना स्टॉक लाता है ना वो सारा बेच कर जाए, चाहे 2 पैसे कम मुनाफा ले या मुनाफा बेहतर हो, मगर जब माल सारा बिक जाएगा तो फिर पैसा वसूल होता है। अच्छा, जो टैक्स की बात बार बार की जा रही है, मैं ज़रा वो भी जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कौन सा टैक्स है जो व्यापारी कहते हैं कि भाई हम एक जानवर पर 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार तक देते हैं और फिर उसका असर जो है वो ख़रीदार पे पड़ता है। क्योंकि अगर 25-30 हज़ार रुपये एक जानवर पर टैक्स देना पड़ेगा और कोई आदमी 50 जानवर लाया है, लाखों रुपए उसने टैक्स अदा कर दिया है, तो फिर वो उसकी वसूली कस्टमर के थ्रू करेगा। हर आदमी ये कह रहा है महंगाई है, महंगाई है। महंगाई का असर कुर्बानी के जानवरों पे क्या पड़ा है एक व्यापारी को? नहीं, महंगाई तो दरअसल बात तो है ना। अभी अगले साल जो गोश्त किलो कितने का था, 1200-1300 रुपए का, अभी 1800 रुपए का चल रहा है। सही है। अभी महंगाई, पेट्रोल देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी महंगाई तो है। अभी अगले साल किराया बढ़ा है, गाड़ियों का किराया बढ़ा है, यहाँ का किराया बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है, तो महंगाई तो होगी ना। कितना खर्चा आ जाता है एक जानवर पे वहाँ से लाने में यहाँ तक? पहले आता था 7,000 8,000, अभी आ रहा है 14,000 15,000, डबल हो गया है। डबल हो गया है। अगले साल टैक्स यहाँ पे था 1000 रुपया, 800 रुपया हम देते थे 12 महीने के व्यापारी। हाँ। इस साल दे रहे 1500 रुपए का। 500 रुपए यहाँ भी बढ़ गए। 500 यहाँ पे बढ़ गए। अगले साल ये लिया था 1,20,000 का, अभी 1.5 लाख का लिया है एक बंदर। इसमें 6 माल बनते हैं। हाँ। तो अभी महंगाई तो बढ़ेगा ना। अच्छा, जो माल मिसाल के तौर पे पिछले साल 1.5 लाख का था और इस साल मिसाल के तौर पे 2.5 लाख का है जी। सवाल मेरा ये, उस 1.5 लाख में ज्यादा व्यापारी को बचत थी या इस 2.5 लाख में ज्यादा बचत? 1.5 लाख में बचत ज्यादा थी, उसमें ज्यादा बचत। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि यहाँ पैसे भी बढ़ गए, पैसे भी बढ़ गए और मार्जिन भी कम हो गया। कम हो गए। कितनी इन्वेस्टमेंट अब करते हैं? ज्यादा जानवर लाते हैं या नहीं? 5 6 7 8 जानवर लाते हैं बस फिर वो पैसे बेच के कैसे- फिर चला जाते हैं, फिर लेके आते हैं। ये बार बार टैक्स की बात कर रहा है यहाँ पर हर आदमी कि भाई जब हम जानवर गाड़ी में लोड करते हैं, मंडी यहाँ लाते हैं मलीर, तो टैक्स देना पड़ता है। टैक्स यहाँ पे नहीं है, टैक्स काठौड़ में देते हैं टैक्स। उससे आगे जो ये एक और टैक्स बढ़ा है 25 रुपए, वो ले रहे हैं टैक्स। एक टैक्स केस किया, वो अभी खत्म करवाया। उधर मंडी से लेते हैं, उधर ठेकेदारों उनमें सही जायज टैक्स कितने और माफिया कितने? सारे अभी वो भी तो टैक्स माफिया है ना। और कौन पर्ची देते हैं? पर्ची नहीं, पर्ची वो देते हैं, बताए सही, कच्ची। अच्छा, अपना पर्ची देते हैं। और सरकारी टैक्स तो कोई है नहीं ना। कितनी जगह पे देना पड़ता है ये सब? अभी वहाँ से लेके यहाँ तक तो 3-4 जगह पे दे रहे हैं। 3-4 जगह जी, पर जी। 3,000 2,000 500 800 एक जानवर। हाँ। तो अब कोई बंदा 50 जानवर ला रहा है तो उसने 50-60 हज़ार रुपए सिर्फ इसका रखना है। बिल्कुल। अभी इधर 50 जानवर ला रहे हैं, इधर 1500 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। चले, ये तो एक मंडी की जगह की कीमत है, वो तो कर लेता है व्यापारी उस हवाले से, पर जो उसे बार बार टैक्स देना पड़ता है या उसे आप महंगाई तो इस वजह से बढ़ रही है ना। हाँ, फिर खरीदार बोलता है जानवर महंगा है, तो हम भी जाहिर सी बात है अभी खर्चा करके ला रहे हैं, जानवर के ऊपर डालेंगे ना, हम अपने घर से तो नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही बात है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है ना। इतनी मेहनत करते हैं। पहले 10 लाख में 10 जानवर लाते थे, अभी 10 लाख में 5 जानवर ला रहे हैं। हाँ। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करते हैं, आप क्या समझते हैं जायज एक मुनाफा एक जानवर पे कितना रखना चाहिए? जायज हमें 3,000 मिलता है, हम देता है 2,000 रुपए भी देता है। बस पहले वाला मुनाफा भी खत्म हो गया, मर गया। हाँ। वो तो आम लोग तो ये समझते हैं भाई जानवर में 50-50 हज़ार रुपए कमाते हैं। भाई जो बोलता है 50,000 कमा रहे, हमारे साथ चले। हाँ। हम खरीद के यहाँ पहुँचा के देंगे, हमें 3,000 मुनाफा दे दे फी जानवर पे। बस 3,000 में क्या भी है? हमारा इन्वेस्ट हमारा, हम यहाँ पे पहुँचा के देंगे, 3,000 रुपए मुनाफा दे दें। मैं भाई से पूछ ये रहा था कि जैसे महंगाई का असर एक घर के ऊपर पड़ता है, खाने में, राशन पानी में, हमारे इस काम पर महंगाई का क्या असर पड़ा है? बहुत माल महंगा हो गया, अभी क्या करे, माल पीछे से महंगा, बहुत माल। अच्छा, ये माल खरीदने के लिए पैसे भी तो जमा करने पड़ते हैं ना? पैसे जमा करने पड़ते, माल है, पैसे है ही नहीं लोगों के पास, लोग बहुत महंगा। आपने इस साल कितना पैसा लगाया है? कम
30-35 लाख लगाया। 30-35 ये कहाँ से आपने जमा किए हुए थे? कुछ बेचा, कर्जा लिया? उधर से खाच खींच किया यार। 5 लाख इससे, 2 लाख उससे, 10 लाख अपने मंडी से रखवा के आ रहा है, 2 लाख उससे लेता है, वो दस्ती सस्ती फिर यहाँ पे बेच के उसको देता है। ये व्यापारी अभी ऐसे ही काम कर रहे हैं, पैसा किसी के पास अगले को जाकर पैसे पहुँचाते। जो बंदा 20 जानवर लाया, 2-3 महीने की उसने अपनी मेहनत लगाई, ईद वाले दिन वो अपनी जेब में कितना मुनाफा लेकर जाएगा? इस साल की बात कर रहा हूँ। जो मालिक है, जो बेचने वाला है, हाँ, जैसे आप लोग हैं, खर्चा ऐसे निकाल के लाख मिले, हम शुक्र करेंगे अल्लाह का। 1 लाख रुपया इतनी मेहनत के बाद? मेहनत के बाद अभी एक बंदा, 2 बंदा, एक खुद है, एक मजदूर है, 2 बंदा खाना खा रहे हैं, 2500-3000 रुपए का खाना है। 1 लाख बचेगा, फिर भी हम भी वो भी शुक्र करें अल्लाह का। चले जनाब आली, जो दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। बहरहाल इस वक्त हमारे जो व्यापारी भाई हैं, ये किन मराइल से गुजर रहे हैं और इस महंगाई का असर इनके ऊपर क्या पड़ रहा है, हम ये सारी बातें करने की कोशिश कर रहे थे। और जो बार बार टैक्स की बात की जा रही है, वो टैक्स कौन सा है, जानवर खरीदार को महंगा क्यों पड़ता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जैसा आपसे कहा था कि व्यापारियों का क्या एक्सपीरियंस है, ग्राहकों का क्या एक्सपीरियंस है, वो एक तरफ, मगर इस वक्त जो महंगाई की वजह से कुर्बानी करने वालों को मुश्किलात आ रही हैं, उसके क्या कोई और रास्ते भी हैं जिस पर अमल करके वो अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम दे सकें? इस बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, जो स्कॉलर्स हजरात हैं वो क्या कहते हैं? इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सवाल ये है कि महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, कुर्बानी भी करनी है, और शहर कायद के अगर लोगों की बात करें तो ये तो लाजमी अपने ऊपर कुर्बानी को करते हैं, इस्तात ना भी हो तो पैसे जमा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनाब हम कुर्बानी कर दें। मगर जब हालात सर से गुज़र जाएं, आपके रोज़मर्रा के अखराजात बढ़ जाएं और साल के आखिर में आपके पास एक ख़तीर रकम दरकार हो जो कि फ़ौरन के फ़ौरन ना मिल सके, तो क्या इंस्टॉलमेंट्स या उधार या इस तरह के कोई ऑप्शंस मौजूद होते हैं कुर्बानी करने के लिए? नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया। देखिए, इस सिलसिले में 2-3 बातें बुनियादी जहन में रखिएगा। कुर्बानी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है। कुर्बानी साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जो कि मालिक निसाब हो, और मालिक निसाब वो है जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की मिकदार की बराबर ऐसी रकम मौजूद हो जो उसकी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद हो। हाँ, यानी गाड़ी ये आपकी ज़रूरत है, घर के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़रूरत है, महंगा तरीन घर है, आप करोड़ों के घर में रहते हैं लेकिन वो आपकी ज़रूरत का है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे ज़ायद अगर रकम होगी, या दोनों को मिला के, सोना भी है कुछ रकम भी है, तो वो फिर उस हिसाब निसाब को पहुँच जाए, तो फिर मालिक निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। ठीक है। लेकिन जो आदमी मालिक निसाब नहीं, जैसे अभी आपका सवाल है कि क्या वो कर्ज़ लेके कर सकता है, देखिए कर तो सकता है, कर्ज़ लेकर भी कर सकता है, किसी और तरीके से भी कर सकता है, लेकिन याद रखिए कुर्बानी ये एक बहुत मोहतरम अमल है, और कुर्बानी का जानवर कल क़यामत के दिन अपने हदीस के मुताबिक खुरों के साथ, सींगों के साथ आएगा और वो बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा। ये हदीस के मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद हैं, और कुर्बानी के जानवर की अज़मत को जो है ना वो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन में मौजूद हैं। तो इसके लिए कोई हराम ज़रिया हम इख्तियार नहीं कर सकते, यानी इंस्टॉलमेंट इस अंदाज़ में कि उसमें सूद का शायबा हो, तो ज़ाहिर है वो किसी सूरत भी कुर्बानी का वो तो हराम, डबल हराम हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी दोस्त से, किसी भाई से कर्ज़ लेकर कर ली तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन वो आपके ज़िम्मे वाजिब नहीं थी। जो आपके ज़िम्मे वाजिब है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी रह गया महंगाई का मामला जो आपने किया, तो ये रोना आप भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ, एक आम शहरी भी रो रहा है। अब हम क्या करें? देखिए, चीज़ें इतनी महंगी कर दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट जिसके ज़रिए जो है ना वो जानवर आते हैं, तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो उनके किराए भी बढ़ जाएंगे। फिर ये जो मंडियों में पानी पहुंचाया जाता है ये कितना महंगा है, वो भी गाड़ियों से ही आएगा, वो भी गाड़ियों से ही आता है, चारा वो भी गाड़ियों से ही आता है। तो जाहिर सी बात है जो पिछले साल चीज़ें थी वो इस साल के मुकाबले में बहुत महंगी हो गई हैं। तो इसलिए एक तो इस हवाले से हुकूमत को ख़ास तौर पर गौर करना चाहिए। और फिर कराची शहर,
यहाँ पे जानवर पाले नहीं जाते, बल्कि ये जानवर पंजाब से मुख्तलिफ़ इलाकों से पाले नहीं जाते से मुराद कोई सुन के ये कहे, बड़े बड़े फार्म हाउस भी बने हुए हैं और वो फार्मिंग होती है और जानवर वो एक कमर्शियल सेक्टर है, वो तो एक कमर्शियल मामला है। लेकिन आम तौर पर लोग घरों में नहीं रखते, छोटे घर पंजाब में तो ये है ना कि KPK पंजाब बलूचिस्तान लोग घर में पाल लेते हैं, फिर वो जानवर ज़बह कर दिया, वो इतने अखराजात नहीं आते। तो यहाँ लोगों के लिए हुकूमत को चाहिए, हमारी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको इसी तरीके से जो है ना वो हमारी सूबाई हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को, हमारे इदारों को चाहिए कि वो आवाम को इस हवाले से रिलीफ दें। मंडियों में एक एक जानवर उतरता है, उसके हज़ारों रुपए तो मंडी वाले ले लेते हैं, जानवर उतरते वक्त ही खर्चा शुरू हो जाता है। जी जी जी, और मंडी से बाहर निकलता है तब देने पड़ते हैं। तो ये क्या सिस्टम है? कम अज़ कम आप कुर्बानी वालों को तो रिलीफ दें। फिर उस पर जो है ना वो मैंने इब्तदाई बात आपको बता दी, एक आदमी जो है ना वो कर्ज़ लेकर कुर्बानी का जानवर लाया, वापसी पे जानवर छिन गया, अब उस पे ज़िम्मे कुर्बानी करना वाजिब हो गया है, क्योंकि उसके ज़िम्मे पहले नहीं था। जैसे रोज़ा आज का दिन आपने अगर रख लिया तो आपके ज़िम्मे रोज़ा नहीं था, सुबह सहरी की आपका नफली रोज़ा था, लेकिन अगर आप उसको तोड़ेंगे ना तो अब आपको दोबारा रखना वो वाजिब है, वो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है। तो इसलिए जो है ना वो ये चीज़ें भी हो रही हैं, शहर में जानवर भी छिन रहे हैं। तो गरीब आदमी को सोचना चाहिए कि वो क्या करे, बजाय इसके कि वो अपने बच्चों का पेट काटे, वो कर्ज ले, कल उसके लिए वो भारी पड़े और मुश्किलात का उसको सामना करना पड़े। तरगीब इसकी नहीं दी जाएगी अगर साहिब निसाब नहीं है। किस आदमी को तरगीब नहीं दे रहा कि वो आदमी जो कर्ज लेता है, कल उसको पता है कि मेरे ऊपर मुश्किल आ जाएगी, बच्चों के मामलात में मुश्किल आ जाएगी, कर्ज की भी इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ऐसे में जो है ना वो उसको कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जैसे आपका कोई दोस्त है या मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे दे देता है, यार ये पैसे लो, आप कुर्बानी कर लो, भले मुझे साल बाद लौटा देना, वो तो एक सहूलत है, ठीक है, वो तो आपके पास एक सहूलत हो गई कि चलो जी मेरे ऊपर ये जो है ना वो गर्दन के ऊपर कम अज़ कम हाथ तो नहीं रखेगा कि हम वक्त जो है ना वो पैसों का ही तकाजा कर रहा हो। तो ऐसी सूरत में एक गरीब आदमी को बजाय इसके कि मुआशरे में अपनी नाक रखने के लिए जी मैं जानवर ले आया, वो न करे, क्योंकि अल्लाह ने उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं की कुर्बानी, वाजिब नहीं की। हाँ, जिसके ऊपर वाजिब है उसको करनी चाहिए। और साथ में एक और बात, चूँकि आपका ये प्रोग्राम देखा जाएगा, तो कुर्बानी के जानवर को तशहीर का ज़रिया नहीं बनाना। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को न तुम्हारा खून पहुँचता है जानवर का जो ज़बह किया है, और नहीं उसका गोश्त पहुँचता है। अल्लाह को क्या पहुँचता है? तक़वा पहुँचता है। आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर वो जज्बा वो पहुँचता है। तो हमें उस जज्बे के तहत जानवरों को कुर्बान करना चाहिए, न ये कि यार मेरा जानवर बड़ा है तो उसका छोटा है, तो माशरे में जो है ना वो नाक बड़ी हो गई। और अब ये भी एक अलमिया हो गया है, हम इसको बुरा नहीं कहते कि जानवर ख़रीदे जाते हैं वो लाखों रुपए की कीमत, 40 लाख 50 लाख का, ठीक है भैया अल्लाह ने आपको दिया, आप ख़रीदें, लेकिन उनकी फिर नुमाइश करना, फिर बहुत सारे मामलात। तो इसलिए उसूलन ये इतने बड़े बड़े मोटे ताज़े जानवर पता नहीं है, उनको इंजेक्शन दिया जाता है, उनका गोश्त भी सेहतमंद और 40-50 लाख में तो पूरी मंडी भी खरीद सकता है बंदा, अगर नॉर्मल जानवरों की खरीदना चाहे। 40-50 लाख में 2-3 लाख में तो जानवर मिल जाता है। तो 40-50 लाख में कितने 10-12 जानवर तो आराम से। बेहतर यही है कि वो क्वांटिटी की तरफ जाए, वो बेहतर अंदाज में कुर्बानी करें, न कि ये वो नमूदो नुमाइश करें। अगर कोई नमूदो नुमाइश नहीं करता, खूबसूरत जानवर ख़रीदता है, तो हम उस पर पाबंदी और कदगन नहीं लगाते। लेकिन कम अज़ कम ये कि कुर्बानी में बुनियादी तौर पर जो इस्लामी शायर हैं उनको पेश नज़र रखना चाहिए, न ये कि मुआशरती रसूम रवाज वो उनका माना नहीं है। असल चीज़ क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे कुर्बानी की, नबी अलैहिस्सलाम के असहाब ने कैसे की, हमारे असलाफ़ किस तरह से कुर्बानी करते आए, वो चीज़ें हम पेश नज़र रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। और जिसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है वो नहीं करेगा तो उससे कोई पूछ गछ नहीं है, क्योंकि उसके ज़िम्मे पर है ही नहीं। हाँ, जिसके ज़िम्मे जो मालिक निसाब है, मैंने निसाब का बता दिया है, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। और ज़रूरी नहीं कि वो पूरी गाय कुर्बान करे, ये बात भी जहन में रखिएगा। यहाँ हिस्सा भी डाल सकता है, छोटा बकरा लेकर भी कर सकता है, यानी जिसकी उम्र पूरी हो तो वो लेके जितनी उसकी इस्तिताअत है तो वो अपना मोहल्ले में 2-4 लोग मिल के एक जानवर ख़रीद लें। तो अब लोग ये भी हमसे आके सवाल करते हैं, आपने तो नहीं किया, लेकिन लोग आते हैं जी वो इस वक्त जानवर, अभी कल ही मेरे पास एक साहब आए, जानवर जो है ना वो 5 लाख का है, तो मैं क्या करूं, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब भी है। तो मैंने कहा जी घर में कितने लोगों पर वाजिब है? उसने कहा जी माल का मालिक तो मैं ही हूँ, मेरे ऊपर है। तो मैंने कहा जी आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आप पर कौन सी आफत आ गई कि आपने 5 लाख का जानवर लेना है? जाइए ये इन लोगों के साथ बात कीजिए, हमारे मोहल्ले के थे, तो उन्होंने मिल के फिर जानवर ख़रीद लिया। आखिरी सवाल, हुकूमत का बड़ा मलदखल होता है अवाम के तमाम तर मसाइल में, उनके हल के अंदर।
गवर्नमेंट लेवल पर क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे सवालात आपके पास आ रहे हैं कि जनाब साहिब निसाब हूँ पर मार्केट ही 3-4 लाख 5 लाख के जानवर की अफोर्ड नहीं कर पाता, करना पूरा जानवर चाहता है, फिर करता एक हिस्सा है, तो क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा रिलीफ दे सकती है जैसे कि दीगर चीज़ों पे दिया जाता है, हज पर और दीगर चीज़ों पे? क्या कुर्बानी में भी ऐसे कोई ऑप्शंस हैं? देखिए, हुकूमत की तो बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो जो व्यापारी है उसको सहूलत दें, ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जा सकती है। उसके अलावा मंडियों के अंदर जैसे मैंने कहा रिलीफ दिया जा सकता है। जब ये आप रिलीफ दे देंगे ऑटोमेटिकली कीमत खरीदार को उसका फ़ायदा पहुंच जाएगा। खरीदार तो जाहिर सी बात है हुकूमत से क्या नाम है पैसे लेके तो कुर्बानी नहीं करेगा ना, वो तो मतलब अपने अंदाज में कुर्बानी करेगा। यहाँ एक और बात भी है, वो जी हुकूमत जो है ना वो मकरूज़ है, तो क्या अब मकरूज़ पर कुर्बानी नहीं होती तो अवाम पर भी? ये अबस बातें हैं, बिल्कुल मन गढ़ंत बातें, इनका कोई एतबार नहीं है। इसी तरीके से जी हम तो ग़ुलाम हैं, मैंने अभी एक वीडियो देखी तो लिहाजा ग़ुलामों पर किसके ग़ुलाम है जी, पता नहीं किस किस के हो भाई, हमारे ऊपर, हम एक आज़ाद कौम है, आज़ाद रियासत में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ये बाकी फजूल बातें पाकिस्तान में जो लोग करते हैं तो ये पता नहीं है किसको खुश करने के लिए कहते हैं। इनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए और साथ में पब्लिक को रिलीफ देना चाहिए इस अंदाज में कि वो उनको पैसे ना दें कि जी हमने पैसे दिए तो आप कुर्बानी करें, बल्कि आप उनको वहाँ चारा सस्ता करके रिलीफ दे सकते हैं। आप उनको जो है ना वो ट्रांसपोर्ट सस्ती करके मंडी के अंदर जो है ना वो हुकूमत कहे कि जनाब इस दफ़ा कोई ख़र्चा नहीं लिया जाएगा, जानवर आप रखें और जो है ना वो सुकून से बेचें। जो ज़मीन है मंडी की उसके आने जाने के अखराजात हम बर्दाश्त कर लेंगे, आपको लाइट फ्री में मिलेगी, आपको पानी फ्री में मिलेगा। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी, मीडिया पर इनकी तशहीर हो जाएगी, तो आवाम को खुद ब खुद रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट का किरदार भी है, आवाम को भी इस हवाले से तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे तो ऑटोमेटिकली उसका रिलीफ आवाम तक पहुंच जाता है। जब जानवर पर अखराजात बढ़ जाए, महंगाई का असर इतना ज़्यादा आ जाए कि जो ख़र्चा पिछले साल लाख रुपए था लेट से, वो इस साल 1.5 लाख पौने 2 लाख तक पहुंच गया है, तो अल्टीमेटली उसका फिर असर एक आम आदमी पर, कुर्बानी करने वाले पर आता है। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि फ़ी ज़माना आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है इस फरीज़े को सर अंजाम देने के लिए, महंगाई से कैसे मुकाबला करना है, कुर्बानी के लिए किस तरह से आपने तक़दो करनी है, कौन सा जानवर ख़रीद सकते हैं, कौन सा नहीं ख़रीद सकते हैं और क्या मामला थे, तमाम तर पहलुओं पर हमने बात करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग कुर्बानी करना चाहते हैं, जिनके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है, वो अच्छे तरीके से अपना फ़रीज़ा अंजाम दें और ये ईद उनकी अच्छी ईद गुजरे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मुलाकात होती है।